हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेश्वर। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 3 कराने जा रहे हैं बेटे, इसमें क्या है 4.1 चल रही थी, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट कराई थी। तो देखो बेटे, उसमें हमने सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट कराया था। क्या कराया था बेटे? उसमें हमने सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट कराना स्टार्ट किया था। तो उसमें क्या है, हमने आपको टेबल बनाना सिखा दिया था। क्या बेटे? टेबल बनाना सिखा दिया था। लेकिन इसे हमें सॉल्व किससे करना था बेटे? ग्राफ के तरीके से करना था। देखो कैसे करेंगे। तो हमने दो इक्वेशंस बनाई थी। दो इक्वेशंस के लिए बेटे दो टेबल बनाई थी, नहीं बनाई थी? तो देखो बेटे, क्या था हमारा, एक टेबल तो बनाई थी हमने एक्स वाई। तो देखो बेटे, एक टेबल क्या थी हमारी, ठीक है। तो देखो बेटे, एक थी हमारी 3 0 1 2 और 2 1, यही थी बेटे एक टेबल हमारी। और दूसरी जो टेबल बनाई थी, दूसरी थी हमारी टेबल तो बेटे देखो दूसरी कौन सी थी? आई समझ में? नहीं आई। और एक इसका पॉइंट था बेटे हमारा 4 4 और दूसरा था -2 0। ठीक है बेटे, तो हमने दो टेबल तैयार की थी, यही थी नहीं थी बेटे हमारी दोनों। तो देखो बच्चों, कल हमने लास्ट लेक्चर जो कराया था सेकंड वाला, तो उसमें हमने क्या कराया था बेटे? यही तो कराया था कि इस इक्वेशन के लिए हमने ये टेबल रेडी की थी। कल टेबल रेडी करना बता दिया था ना कल हमने। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए बेटे ये टेबल रेडी की थी और सेकंड के लिए ये की थी। ये दोनों कर ली थी ना टेबल, यहाँ तक कर लिया था हमने। तो देखो बेटे, इससे आगे हमने क्या किया कि इससे आगे हमें क्या करना है, इसे की ग्राफ बनाना है। तो देखो बेटे, हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, जैसा कि हमने आपके लिए चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेटर में बता दिया है कि ग्राफ के लिए बेटे दो एक्सिसों को ले लेते हैं। एक ये रही बेटे, एक ये रहा। ठीक है। अब बेटे, इस जो हमारी खड़ी हुई होती है उसे हम कह देते हैं वाई एक्सिस। क्या कह देते हैं बेटे? इसे हम वाई एक्सिस। इतना तो हमने आपको 9 चैप्टर कराया, उसमें करा दिया। और वैसे भी फिर आप बेटे लास्ट प्रीवियस जो क्लास है उनमें आपने पढ़ा है इनको। और ये होती है बेटे हमारा एक्स एक्सिस। क्या होता है बेटे? एक्स एक्सिस। ठीक है। इधर कह देते हैं बेटे इसे एक्स डैश, और इसे नीचे की तरफ कह देते हैं बेटे वाई डैश। ठीक है। और जो बेटे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है इनका, उसे कह देते हैं ओरिजिन। और उसका बेटे क्या होता है, ओ से या कह सकते हैं 0 से डिनोट करते हैं। तो देखो बेटे, ओ से डिनोट कर दिया। इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं बेटे? 0 0 होते हैं। बेटे एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, इनको नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5। ऐसे ही इधर चलते हैं बेटे, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। और ऊपर एक्स एक्सिस पे लेते हैं बेटे, ऊपर पॉजिटिव रहते हैं, नीचे नेगेटिव। इसी तरह इसमें इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। तो देखो बेटे, ऊपर की तरफ लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। अब नीचे की तरफ लेंगे बेटे -1 -2 -3 -4। ठीक है बेटे। तो ये बेटे प्लॉट तो आपको तैयार करना आता है, नहीं आता है? आता है ना प्लॉट तैयार करना। एक तो होती है बेटे वाई एक्सिस, इधर होती है बेटे हमारी एक्स एक्सिस, और इनके क्या बेटे नाम देती कोऑर्डिनेट। क्लियर है बेटे? नहीं है? प्लॉट तो इतना तो तैयार कर सकते हैं आप, लास्ट क्लास में किया है। तो देखो बेटे, इसमें हमें ग्राफ कैसे बनाना है। तो देखो बेटे, पहले मैंने 9 चैप्टर में आपको बता भी दिया है कि प्लॉट बनाना क्या होता है, और इस पर हम पॉइंटों को कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है। तो देखो बेटे, पॉइंटों को डिनोट करना है इस पर। तो देखो बेटे, इस वाले टेबल को कर लेते हैं, इस वाली जो इक्वेशन है इस वाली लाइन को कर लेते हैं इस वाली टेबल से। तो देखो बेटे, एक्स पे है हमारा 3 और वाई पे है 0, अर्थात हमें एक्स एक्स पे 3 चलना है, लेकिन वाई पे नहीं चलना है। और वो भी कहाँ पर बेटे? पॉजिटिव साइड पे। तो देखो बेटे, पॉजिटिव साइड पे एक्स पे हम 3 चले, लेकिन वाई पे ऊपर नीचे नहीं जाना है। तो वो पॉइंट कौन सा हो गया? ये। इनके बारे में बेटे हम सभी चीज़ों को, पॉइंटों के बारे में, प्लॉट के बारे में, क्या होता क्या नहीं होता, हम 9 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसमें देख सकता है। तो बेटे एक पॉइंट हमने नोट कर दिया। दूसरा कौन सा बेटे? 1 2 1 एक्स पे चलना है 1 और वाई पे चलना है 2। तो देखो बेटे, एक्स पे चलना है 1, वाई पे चलना है 2। तो देखो बेटे कहाँ पर मिल रहा है ये?
ये रहा बेटे ये पॉइंट। क्लियर। फिर कौन सा है बेटे, एक्स पे चलना है 2, वाई पे चलना है 1। एक्स पे चलना है बेटे 2, वाई पे चलना है 1, तो कहाँ पर है बेटे ये रहा बेटे, कहाँ पर है हमारा ये पॉइंट, ये रहा। तो देखो बेटे अब जो तीनों पॉइंट है इनको क्या करेंगे, अब मिलाएंगे अब तीनों पॉइंटों को। तो देखो बेटे मिलाओ, ठीक है बेटे। तो क्या हमने इनको यहाँ पे मिला दिया है, ठीक है। ये रेखा जाएगी नहीं जाएगी बेटे, ये पॉइंट है हमारे तीनों। क्लियर है बेटे, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया। अर्थात हमने तीनों पॉइंटों को नोट किया, फिर उन पॉइंटों को हमने मिला दिया। तो देखो बेटे एक ये लाइन खींच दी, अब दूसरी बेटे इस लाइन को खींचते हैं। यहाँ पे क्या है बेटे 2 3 2 1, तो क्या है बेटे 2 1। तो बेटे एक्स एक्सिस पर 2 चलना है, वाई पे 1 चलना है, तो 2 ये रहा 1 है, तो कौन सा है बेटे ये वाला पॉइंट है 2 1 वाला, ठीक है। फिर कौन सा है बेटे 4 4, हमें एक्स पे भी 4 चलना है, वाई पर भी 4 चलना है, तो बेटे कहाँ पर है हमारा, ये रहा बेटे यहाँ पर आएगा ये पॉइंट हमारा, कहाँ आएगा यहाँ पर आएगा। फिर कौन सा है बेटे -2 0, अर्थात एक्स एक्सिस पे -2 में चलना है और इस पे हमें 0 में चलना है, ठीक है बेटे। देखो इस पे की जगह पे और भी ले सकते हैं। हाँ यहाँ पे क्या होता था बेटे, दूसरा पॉइंट भी लेना चाहें तो डिनोट कर देंगे बेटे यहाँ पर। तो देखो बेटे इन दोनों पॉइंटों से मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है बेटे। समझ में आया नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अरे ये उल्टा लिख दिया बेटे हमने, ये आएगा -2 0 0 -2, इसे डिनोट करेंगे तो कहाँ जाएगा बेटे, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट हमारा। तो देखो बेटे इसे हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से होकर यूँ खींच देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर है। तो देखो बेटे क्या है, हमारे सबसे पहले हमने कल जो हमारे आपके लिए लास्ट लेक्चर कराया था उसमें टेबल बनाना सिखा दिया था। उसके बाद में क्या बेटे हमें एक प्लॉट रेडी करना है। इसमें क्या है, सबसे पहले टेबल है, उन पॉइंटों को नोट करो। इस वाले टेबल के हमने पॉइंट नोट कर दिए, क्या था 3 0, तो 3 0 पॉइंट ये रहा, 1 2 तो 1 2 बेटा ये रहा, 1 ये रहा, 2 ये वाला, फिर है बेटे 2 1 तो 2 1 ये रहा। तो हमने तीनों पॉइंटों को मिला दिया। उसके बाद में दूसरी टेबल की बेटे लाइन बनाई हमने, क्या है 2 1, तो बेटे 2 1 मिला दिया। फिर है 4 4 तो 4 4 मिला दिया। फिर है बेटे 0 -2, कौन सा है 0 -2, तो 0 -2 हमने यहाँ पे मिला दिया। तीनों पॉइंटों को मिलाकर एक रेखा खींच दी। अब क्या बेटे इनको नाम दे दो, कौन कौन सी रेखा हैं। ये तो बेटे ये वाली जो रेखा खींची इसकी खींची है, तो ये वाली रेखा है हमारी 3x - 2 = 4। और बेटे ये वाली कौन सी है, ये वाली x + y = कितना है बेटे हमारा 3, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों लाइनों को खींच दिया। बेटे अब क्या कर रहे हैं, हमने देखा कि दोनों लाइन एक पॉइंट पर हमें क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। कौन कौन से पर बेटे, तो ये तो है बेटे हमारा पॉइंट 3 0, इनके कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं। ये कौन सा है बेटे 2 1, और ये पॉइंट है बेटे 1 2, ठीक है। ये कौन सा हमारा 0 -2, और ये कौन सा है बेटे हमारा 4 4। इनके क्या देने बेटे, हमें कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं। तो देखो बेटे हमने देखा कि दोनों लाइन एक पॉइंट कौन से पर 2 1 पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मैंने एक ही चीज कहा था बेटे कि दोनों लाइन जिस पॉइंट पर हमारा इंटरसेक्ट करती हैं वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही हमारी इक्वेशन में जो वेरिएबल आए हैं एक्स और वाई उनकी वैल्यू होती है। क्लियर है। तो कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटे, 2 1 पर कर रहे हैं, तो यही हमारी बेटे एक्स और वाई की वैल्यू हो गई। एक्स कौन सी है बेटे, फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट एक्स का होता है, सेकंड वाला वाई का होता है। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2 और वाई की कितनी हो गई 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, lines intersecting each other, ठीक है बेटे, लाइन आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट
एट पॉइंट कौन सा है बेटे 2 1, कौन सा है 2 1 है। सो लिख सकते हैं फॉर दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, कौन सी है बेटे हमारी कंसिस्टेंट हैं, ठीक है। और इसी तरह हम लिख सकते हैं इसीलिए x इक्वल बेटे x की वैल्यू कितनी है इंटरसेक्टिंग पॉइंट में 2 और y इक्वल y की वैल्यू कितनी है बेटे इसमें 1। तो हमारी जो वेरिएबल हैं यहाँ पर क्या x और y हैं, तो कितनी कितनी वैल्यू आ गई बेटे x की आ गई 2 और y की आ गई 1, ठीक है। क्या आ गई x की आ गई 2 और y की आ गई बेटे हमारी 1 आई है, ठीक है। चाहे यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं बेटे कि हमारी ये एक ही पॉइंट पे क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसलिए इसके सॉल्यूशन क्या होगा बेटे यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन और कौन सा है कि x की तो वैल्यू आ रही है 2 उस पॉइंट से और y की आ रही है 1, ठीक है। दिक्कत तो नहीं है बेटे किसी को प्लॉट बनाने में, ये तो आप लास्ट क्लासों में भी आप बनाते आए हैं, ठीक है। हमें क्या करना है कि जो टेबल है उन टेबल में जो पॉइंट आए हैं उन पॉइंटों को नोट करो, फिर उनको मिलाते हुए एक लाइन खींच दो। फिर उसके बाद में सेकंड जो टेबल है उसके तीनों के जितने भी पॉइंट हैं 2 पॉइंट निकाले हैं, 3 पॉइंट निकाले हैं, 4 पॉइंट निकाले हैं, उनको बेटे क्या करो इस पर पॉइंटों को लगाओ, पॉइंटों को मिलाते हुए फिर क्या पॉइंट रखाने पर उसके बाद में इसे एक रेखा मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो। क्लियर है। जिस तरह इसमें 3 पॉइंट थे, तीनों पॉइंटों को कर दिया 1 2 3 और तीनों को मिलाते हुए क्या कर दिया बेटे हमने एक लाइन खींच दी। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग कर रही है, क्या है बेटे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन और कौन सा है बेटे सॉल्यूशन हमारा x का 2 आ गया यहाँ से और y का कितना आ गया 1। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है वैसे इसमें, ठीक है। तो करो बेटे इसे नोट करो। तो देखो बच्चों इसमें क्या करना है बेटे हमें, सेकंड का सेकंड है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द नेचर ऑफ दैट सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेटे हमने क्या किया, सेकंड का जो फर्स्ट था उसकी बेटे टेबल अभी बताई थी हमने बनाना, प्लॉट बनाना, ठीक है। और वैसे बेटे बनाना क्या है इसमें आपको पहले से जानते हैं, आपने 9th क्लास में भी ग्राफ बनाए हैं, ठीक है नहीं है। तो बेटे ये आप पहले से भी जानते हैं और फिर भी हमने बता दिया था, फिर भी किसी को डाउट है तो बेटे 9th चैप्टर है आपका 9 वाला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें भी हमने बेटे पूरा डिफाइन किया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये प्लॉट कैसे बनते हैं, क्या है पॉइंट कैसे डिनोट किए जाते हैं, क्या नहीं होता, ठीक है। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो उसे हम देख लेना। एक और चीज़ बेटे इसमें क्या है कि हमने अभी बताया था तो हमने इसमें एक्स और वाई की वैल्यू बता दी थी। यहाँ पे एक और चीज़ दी है फाइंड द नेचर ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो बेटे हमने आपको बता दिया है कि जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो अभी हमने देखा था जो ग्राफ बनाया उसमें क्या किया था, दोनों लाइन एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही थी, सॉल्यूशन क्या था यूनिक। तो क्या हो गया नेचर ऑफ दैट सॉल्यूशन कितना आया था उसमें यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है नहीं है। तो इसी तरह देखो हमने बताया था 3 चीज़ बताई थी, जब इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा बेटे यूनिक होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। जब पैरेलल होंगी तो बेटे नो सॉल्यूशन, क्या होगा बेटे नो सॉल्यूशन। और जब हमारी दोनों लाइन बेटे क्या है एक दूसरे के ऊपर से जाएंगी उल्कोल तो क्या होगा बेटे हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या होगा बेटे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी जो हमने ग्राफ रेडी किया था उसमें दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी एक पॉइंट पे, तो नेचर कैसा था उसमें हमारा सॉल्यूशन का बेटे यूनिक सॉल्यूशन था, ठीक है। इसके बाद में हमारी अगर पैरेलल जाएंगी, अब क्या करेंगे बेटे अब नेक्स्ट ग्राफ बनाएंगे, उसमें दोनों लाइन कैसी होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है, तो क्या होता है बेटे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है किसी पॉइंट पे, इंटरसेक्ट नहीं करनी तो बेटे नो सॉल्यूशन। और बेटे जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होकर जाती हैं अर्थात कोइंसिडेंट लाइन होती हैं, तो बेटे इसमें प्रत्येक पॉइंट मिल रहा है दोनों लाइनों का, तो प्रत्येक पॉइंट मिल रहा है तो बेटे हमारे सॉल्यूशन भी कितने हो गए काफ़ी हो जाएंगे, अर्थात उनको कह देते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया बेटे हमारा नेचर, बता देंगे नहीं बता देंगे, ग्राफ को देखने से पता पड़ जाएगा कि सॉल्यूशन का जो नेचर है वो कैसा है, यूनिक है कि नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट है, ठीक है। तो देखो बेटे इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन के लिए टेबल रेडी कर लें जैसे हमने की थी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो देखो बेटे इधर सेकंड का सेकंड कौन सा दे रखा बेटे 2x माइनस वाई इक्वल 4 और x प्लस वाई इक्वल -1, यही है ना बेटे। तो देखो बेटे क्या करना है, इसे तो हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम रेडी करें पहले टेबल, तो देखो बेटे फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं टेकिंग
इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो लो बेटे क्या है इक्वेशन फर्स्ट, 2x माइनस वाई इक्वल 4, यही है ना। तो बेटे मैंने एक ही चीज़ कहा था आपसे कि हमें क्या करना है, एक वेरिएबल को तो लेफ्ट हैंड साइड में रख दो, सिंगल करना है लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल को, और रह बची सब चीज़ों को जो सेकंड वेरिएबल बचा है और भी कुछ चीज़ें उसे राइट हैंड साइड में ले जाओ। तो क्या करें बेटे, हम यहाँ से y को यूँ रहने दें, ठीक है, चाहे x को रहने दो, y को ले जाते हैं। तो बेटे x को रखेंगे तो 2x इक्वल 4, y को ले गए तो बेटे प्लस का y आ गया, प्लस का y आ जाएगा। फिर बेटे x को सिंगल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल 4 प्लस वाई, तो 2 कहाँ आ जाएगा बेटे, इसके नीचे। तो आ गया नहीं आ गया, अर्थात एक वेरिएबल को हमने बिल्कुल सिंगल लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया है, और सेकंड जो वेरिएबल है और भी चीज़ थी जैसे 2 था तो उनको दूसरी साइड में हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब क्या करें बेटे, इसके लिए टेबल रेडी कर दें, तो करो बेटे, ऑब्टेन पॉइंट टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट के लिए करते हैं। तो देखो यही बन के आया ना बेटे, तो क्या है, x प्लस एक्स इक्वल 4 प्लस वाई अपॉन 2। तो निकालो बेटे, क्या करेंगे, पुट करके चलें। तो पुट क्या करना है बेटे, मैंने कहा था कि राइट हैंड साइड पर जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू पुट कर देना था, y है तो y की वैल्यू पुट करेंगे, y इक्वल क्या कर दें बेटे, यहाँ पे 0 पुट कर दूँ, ठीक है। 0 क्यों कर रहा हूँ बेटे, तो देखो बेटे यहाँ पे 0 इसलिए कर रहा हूँ 4, x इक्वल 4 का 4 रहेगा, प्लस यहाँ पे 0 कर दूँ तो बेटे 0/2, तो x इक्वल क्या आ गया, 4/2 अर्थात 2 आ रहा है। अर्थात 0 रखने पर ऊपर 4 आएगा जो कि हमारा 2 से पूरा पूरा डिवाइड है। तो 0 रखा तो हमारा देन x इक्वल कितना आ गया बेटे, हमारा 2 आ गया, कितना आ गया 2। अब सेकंड बेटे पुट करते हैं, पुट y की सेकंड वैल्यू पुट करते हैं। मान के बताता हूँ बेटे, वैसे मैंने एक ही चीज़ कहा था कि यहाँ पर अगर हमारा नीचे फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है ये वाला पार्ट, तो ऊपर y की वैल्यू सोच समझ के रखते हैं, ऐसी वैल्यू रखते हैं कि जिससे कि ये पूरी की पूरी जो ऊपर का हमारा पार्ट है वो नीचे वाले पार्ट से डिवाइड हो जाए। अर्थात देखो मैं मान लेता हूँ 1 कर रहा हूँ बेटे, तो रखो x इक्वल 4 प्लस यहाँ पे y की वैल्यू 1 रख दी, तो क्या आ गया 2, तो 5/2 बेटे डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं 1 ना रख करके बेटे क्या कर लेता हूँ, 2 रखता हूँ, क्या रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, x इक्वल 4 प्लस 2/2, तो कितना आ रहा है बेटे 6/2 इक्वल कितना आ गया बेटे 3। अर्थात मैंने 2 रखा है तो बेटे क्या है, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, y की 2 रखी है, तो x की कितनी आ गई बेटे मेरी 3, कितनी आ गई बेटे, यहाँ पे मेरी x की 3 आ गई। क्लियर है। तो बेटे मैं क्या है, दो टेबल ही ओनली 2 पॉइंट लेकर ही क्या करूँगा, रेडी टेबल बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो बेटे अब इसके लिए टेबल बनाते हैं, फिर नीचे बनाएंगे 2 पॉइंट बेटे काफ़ी होते हैं, और लेना भी चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पॉइंट निकाले, 2 पॉइंट काफ़ी होते हैं। तो देखो बेटे यहाँ पे x रखो, यहाँ पे y, तो y की वैल्यू क्या रखी बेटे 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, फिर y की वैल्यू कितनी रखी है 2, तो x की कितनी आ गई बेटे 3। तो ये हो गई बेटे हमारी टेबल रेडी होगी, किसके लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ठीक है। क्लियर है, नहीं है। तो देखो बेटे अब यहाँ पे करते हैं, अब सेकंड इक्वेशन के लिए करें, तो ले ले बेटे सेकंड को, टेकिंग इक्वेशन सेकंड, क्या है बेटे टेकिंग के लिए, x प्लस वाई इक्वल -1, यही है ना। तो देखो बेटे वही वाली चीज़ है क्या, कि हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ से हमने बेटे x इक्वल लेकर के ये टेबल बनाई थी, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लेकर किया था कि लेफ्ट हैंड साइड में x को रखा था, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में x को रखना है। तो देखो बेटे क्या करेंगे, x में रख दिया तो -1 -y, इधर ले गए तो क्या हो गया बेटे, ये -y हो गई, ठीक है। उसके बाद में क्या करें बेटे, वैल्यू पुट पॉइंट टेबल रेडी करें, इसके लिए ऑब्टेन पॉइंट टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो करो बेटे, क्या इक्वेशन सेकंड है हमारी, x -1 -y, यही है ना। तो बेटे देखो पुट क्या करें बेटे, यहाँ पे हम पुट 0 कर दें, पुट y इक्वल 0, देन x इक्वल क्या आ जाएगा बेटे,
जब y इक्वल मैंने 0 कर दिया तो -1 में से 0 गया तो -1 होने की, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे मेरी -1। कितनी आ गई बेटे मेरी -1 आ गई। तो देखो और एक और पुट कर लेते हैं। पुट y इक्वल 1, क्या कर लेते हैं, y इक्वल 1 पुट कर लें तो क्या आ जाएगा बेटे मेरा, देन x इक्वल, तो देखो बेटे y इक्वल -1 बन रखा, तो -1 कितना होगा बेटे -2। तो बेटे 2 पॉइंट निकाल लिए हमने, तो इसी को हम क्या कर देते हैं बेटे टेबल में लिख देते हैं। तो बेटे x और ये y, तो जो y की हमने 0 पुट की तो x की कितनी आ गई -1। जब हमने बेटे क्या y की 1 पुट की तो x की कितनी आ गई बेटे -2। तो बेटे 2 पॉइंट इसके आ गए, 2 पॉइंट इसके आ गए, ठीक है। तो बेटे क्या है, हमारे दोनों टेबल रेडी हो गई। फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल रेडी हो गई, सेकंड के लिए ये वाली टेबल रेडी हो गई। इसके बाद में क्या करना है बेटे, हमें ग्राफ बनाना है। क्या करना है बेटे, ग्राफ बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक प्लॉट बना लेंगे, x एक्सिस y एक्सिस, इस पे दोनों लाइनों को क्या कर देंगे बेटे एक दूसरे के खींचेंगे उस पर प्लॉट पर। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो देखो बच्चों, तो इसके बाद में बेटे करना क्या है, हमें टेबल रेडी होने के बाद में ओनली एक ही चीज़ बचती है यहाँ पर कि आपके लिए प्लॉट रेडी करना। तो देखो बेटे नॉर्मली बता देता हूँ क्या बनेगा। प्लॉट करेंगे, एक यूँ खींचेंगे y, इसे x, ये हो गई x, ये y। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटे, इसके लिए एक लाइन खींचेंगे, तो बेटे इसकी लाइन, ये वाली लाइन खींचेगी आपकी यूँ, और ये वाली खींचेगी यूँ। तो बेटे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना, ये होगा आपका 1 - 2। क्या होगा, एक पॉइंट पर ये क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो इंटरसेक्ट कर रही, तो इस बेटे इसका मतलब है कि एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी। जब एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही तो हमारी जो वेरिएबल दी है x और y की, उसकी वैल्यू भी कितनी होगी बेटे, एक ही होगी। अर्थात हम कह सकते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है नहीं है? तो बेटे क्या है, ओनली आपको टेबल बनानी आनी चाहिए, तो ग्राफ तो आप बना सकते हैं, जैसे कि आपने लास्ट क्लासों में भी पढ़ा है। ठीक है, तो बेटे इसे नोट करो। तो देखो बच्चों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला। तो बेटे इनमें क्या करना है, मुझे ओनली मैं टेबल बना देता हूँ आपके लिए। तो प्लॉट तो आप खुद रेडी कर सकते हैं, फर्स्ट में वाले मैंने बता भी दिया है, ठीक है। और अभी भी डिफाइन कर दी थी कि इंटरसेक्टिंग कर रहा है तो अर्थात यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, पैरेलल जा रही है तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो क्या हो जाएगा बेटे, हमारी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं। क्लियर है नहीं है? तो देखो बेटे इसके लिए टेबल रेडी कर लेते हैं। क्या दे रखा है हमारे लिए, x + y = 5, सेकेंड इक्वेशन है 2x + 2y = 10। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर? तो क्या करना है बेटे, फर्स्ट के लिए रेडी करना है। तो टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, क्या है बेटे, x + y = 5, यही है ना। तो बेटे क्या है, मैंने बताया था कि टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में कर लेते हैं बिल्कुल सिंगल, और रही बची चीज़ों को दूसरी साइड में ले जाते हैं। तो मैं x को यहीं रहने दूँ, x, 5, y को ले गए तो बेटे क्या हो गया, -y। क्लियर? तो करो इसके लिए बेटे पॉइंट ऑब्टेंड पॉइंट टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। तो करो बेटे क्या है हमारा, x = -5। तो क्या करना है बेटे, मैंने कहा था राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो करो बेटे y की करेंगे, तो मान लो y की मैंने कर दी क्या, 0, y = 0 पुट कर दिया। तो देन x = क्या आएगा, y की वैल्यू 0 रखी तो 5 में से 0 गए तो कितना आ गया बेटे, 5। फिर है पुट y = 5 कर दूँ बेटे, 5। देन x = जब मैंने y की जगह 5 रख दी तो 5 में से 5 गया तो क्या आ गया बेटे, 0। तो फिर क्या है बेटे, तीसरा पुट y = कोई भी वैल्यू रख दो यहाँ पे, y की 3 रख दें, मान लो 3 रख दिया। तो देन x, बेटे यहाँ पे 3 रखा है तो 5 में से 3 का, तो x = कितना आ गया बेटे, 2। यहाँ पे मैंने कितने ले लिए बेटे, 3 पॉइंट ले लिए हैं। तो इसके लिए क्या टेबल बन जाएगी, तो देखो बेटे ये हो गया बेटे x, ये हो गया y। तो देखो बेटे y की वैल्यू 0 रखी तो x की कितनी आ गई, 5। y की वैल्यू 5 रखी तो इसकी कितनी आ गई, 0। और जब हमने y की वैल्यू 3 रखी तो x की कितनी आ गई, 2। हो गई बेटे रेडी तैयार इसके लिए टेबल। सेकंड देखो फिर क्या है, सेकंड इक्वेशन के करेंगे। तो बेटे सेकंड इक्वेशन ले ले पहले, टेकिंग इक्वेशन सेकंड, कौन सी है बेटे हमारी, 2x + 2y = 10।
तो देखो बेटे क्या है, यहाँ पे हमने x इक्वल करके बनाई है, तो यहाँ पर भी x इक्वल करके ही लेंगे। तो क्या है, x को सिंगल कर लें तो पहले 2x, तो हम y को ले जाएंगे तो 10 माइनस 2y, फिर बेटे सिंगल करेंगे तो 2 को ले जाना पड़ेगा 10 माइनस 2y अपॉन 2। क्लियर है यहाँ तक? अब टेबल रेडी करें तो उसके लिए करो बेटे ऑफ 10 पॉइंट टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड। क्लियर है? तो देखो बेटे x इक्वल 10 माइनस 2y अपॉन 2। तो करो बेटे पुट करते हैं, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, y की, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल होता है उसी की वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले, तो y की करते हैं। तो बेटे y की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि जिसके बाद पुट करने के बाद में जो ऊपर का हमारा क्या न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। सोच समझ के, जब हमारा ये वाला पॉइंट हमारे राइट हैंड साइड एक फ्रैक्शन फॉर्म में बन जाए, याद रखो राइट हैंड साइड जब एक फ्रैक्शन फॉर्म में बन जाए तो बेटे ऊपर जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू सोच समझ के रखो, ऐसी वैल्यू रखो कि वैल्यू रखने के बाद में जो हमारा न्यूमरेटर आए वो डिनोमिनेटर से पूरा पूरा डिवाइड हो। तो देखो बेटे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 रखूँ, y इक्वल 0 रखा, तो देखो क्या है, x इक्वल 10 माइनस 2, वाई की जगह पे बेटे 0 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 0 का मल्टीप्लाई बेटे 2 से करेंगे तो 0 हो गया, तो हो गया 10 माइनस 0 अपॉन 2 अर्थात 10 अपॉन 2 इक्वल 5। पूरा पूरा डिवाइड है तो मैं y इक्वल 0 रख सकता हूँ। y इक्वल 0 रखा तो बेटे मेरा x इक्वल क्या आ गया हमारा 5। ठीक है, सेकंड पॉइंट निकाल लें, पुट। अब क्या करते हैं बेटे, यहाँ पे 1 रख दें, क्या रख दें, 1 रख दें या 5 रख दें, चलो 5 रख लेता हूँ। तो x इक्वल 10 माइनस 2, वाई की जगह पर रख दिया मैंने 5 अपॉन 2, तो देखो क्या हो जाएगा 10, 2 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 10 अपॉन 2, तो क्या हो गया बेटे 0 अपॉन 2 इक्वल 0। तो बेटे पूरा पूरा जा रहा है तो मैं लिख सकता हूँ कि y की जगह पे अगर मैं 5 पुट करता हूँ तो मेरा बेटे x इक्वल आ जाता है 0। दूसरा पॉइंट आ गया, तीसरा पॉइंट लेते हैं, तीसरा पुट y। तो बेटे अब क्या पुट करें हम y में, y की जगह बेटे मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ 3, तो देखो बेटे x इक्वल क्या आ जाएगा 10 माइनस 2, y की जगह बेटे 3 कर रहा हूँ तो 3 अपॉन 2, कितना आ जाएगा बेटे 10 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 6 अपॉन 2, कितना आ गया बेटे 4 अपॉन 2 इक्वल 2। तो बेटे मैंने 3 पुट किया यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, x इक्वल आ रहा है बेटे मेरा 2। तो बेटे मैंने ऐसी वैल्यू पुट की है जिससे कि हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अर्थात y की वैल्यू पुट ऐसी करनी चाहिए जिससे y की वैल्यू पुट करने के बाद में जो न्यूमरेटर बने वो डिनोमिनेटर से पूरा पूरा डिवाइड हो। तीनों बन गए पॉइंट। तो बेटे यहाँ पे बना देता हूँ उसके लिए टेबल, फिर x और y क्या पुट 0, तो x कितना आया था बेटे 5, y की बेटे 5 तो x कितना आया 0, तो y की बेटे 3 तो x कितना आ गया 2। तो हमने देखा बेटे जो इसके पॉइंट हैं वो ही इसके पॉइंट हैं, सभी के सभी पॉइंट मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है जो हमें यहाँ पे प्लॉट बनाएंगे बेटे वो प्लॉट में दोनों लाइन कैसी होंगी, आपस में एक दूसरे के ऊपर होकर के जाएंगी, अर्थात कोइंसिडेंट लाइन होंगी। जब कोइंसिडेंट लाइन है तो इसका मतलब बेटे नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा बेटे, इनफाइनाइट। क्लियर है, क्योंकि बेटे इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने हो गए, जितने इस लाइन में मौजूद हैं पॉइंट, और पॉइंट कितने मौजूद होते हैं, इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट पॉइंट आपस में मिल रहे हैं तो बेटे हमारा सॉल्यूशन भी कितने हो गए, इनफाइनाइट। क्लियर है, दिक्कत नहीं है। और नहीं तो बेटे एक सीधी सीधी देखो यहीं पे दिख रहा था x प्लस वाई इक्वल 5, तो यहाँ पे बेटे इसी में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो क्या हो गया 2x प्लस 2y इक्वल 10। तो बेटे दोनों इक्वेशन क्या थी, एक ही इक्वेशन थी। जब एक ही इक्वेशन है तो बेटे लाइन भी कैसी जाएंगे, ये मानो एक ही जाएंगे, अर्थात कोइंसिडेंट लाइन होंगी। जब कोइंसिडेंट लाइन होगी तो बेटे नेचर कैसा होगा, इनफाइनाइट। प्लॉट बना लेंगे, दिक्कत तो नहीं है। क्लियर है, प्लॉट पर ओनली सोई तो करनी है, सभी के सभी पॉइंट एक ही है। ठीक है, करो तो बेटे इसे नोट करो फिर। तो देखो बच्चों, इसी का बेटे सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ वाला है, इसे लास्ट भी कह सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करना है बेटे, ग्राफिकली मेथड से हमें सॉल्व करना है और हमें सॉल्यूशन का नेचर बताना है। तो बेटे क्या करें, सबसे पहले इसकी टेबल रेडी कर लेते हैं। तो देखो बेटे क्या बेटे नोट कर लें, 3x प्लस वाई इक्वल 2, फिर क्या बेटे 2x माइनस 3y इक्वल 5, ये हो गई बेटे इक्वेशन सेकेंड, ये हो गई फर्स्ट।
क्या करें बेटे, इसमें से फर्स्ट ले लें तो लिख देंगे बेटे टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटे कितना हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट को ले लो 3x + y = 2। तो बेटे इसमें क्या है कि y लेकर के बना दें, क्योंकि यहाँ पे y सिंगल रख रही है तो y लेकर के बना दें। तो y को तो लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दें, x वाले टर्म्स को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा y = 2 - 3x। हो गया नहीं हो गया? तो इसके लिए क्या करना है, अब टेबल रेडी करेंगे। तो देखो बेटे क्या करेंगे, ऑब्टेन पॉइंट टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो करो बेटे इसके लिए, तो करो बेटे क्या करनी है, पुट करेंगे। तो मैंने कहा था जो राइट हैंड साइड में हमारा वेरिएबल आता है उसी की वैल्यू पहले रखते हैं। तो राइट हैंड साइड में x है तो पहले x की रखेंगे, तो x इक्वल, तो बेटे क्या रखें हम यहाँ पे 0 कर दें, x = 0 रखेंगे। देन तो y इक्वल कितना हो जाएगा, 0 रखेंगे, 0 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 0, 2 में से 0 गया तो बेटे कितना आ गया y का 2 आ गया। फिर एक और पुट करते हैं दूसरा x इक्वल, यहाँ पे क्या पुट करना है बेटे, हम 1 पुट कर दें, x = 1 तो y = 1 करेंगे तो बेटे कितना आ गया, -3 आ गया। 2 में से -3 गया तो बेटे कितना बच गया, -1। फिर तीसरी वैल्यू पुट कर लेते हैं x इक्वल, तो बेटे यहाँ पे क्या करते हैं हम, क्या करते हैं यहाँ पे 2 पुट कर दें, 2 पुट किया हमने तो क्या आ जाएगा y = 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6, और 2 में से -6 गया तो बेटे कितना बच गया, -4। 3 पॉइंट निकाल लिए। तो बेटे इसकी टेबल क्या बन जाएगी, देखो x y, तो देखो बेटे x की कितनी है 0 तो y की कितनी आई थी 2, x की कितनी है 1 तो y की कितनी आई थी -1, x की कितनी है बेटे 2 तो y की कितनी आ गई थी बेटे हमारी -4। ठीक है, तो बेटे एक हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन उसके लिए टेबल रेडी हो गई। सेकंड के लिए कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे बेटे, टेकिंग इक्वेशन सेकंड। तो क्या है बेटे सेकंड इक्वेशन, 2x - 3y = 5। क्या है, 2x - 3y = 5। तो क्या बेटे यहाँ पर हमने y को लेकर के बनाया है, तो यहाँ पर भी हम y को लेकर के बनाएंगे। तो y वाले टर्म को इधर ले जाते हैं, y वाले को इधर, तो ये हो जाएगा 3y और 2x, इधर हम 5 को लेके आए तो कितना हो गया बेटे -5। ठीक है, y को सिंगल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y = 2x - 5/3 यही बनेगी। तो इसके लिए टेबल रेडी कर दें, ऑब्टेन्ड पॉइंट टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड। क्लियर है, तो करो बेटे, y = 2x - 5/3। तो देखो बेटे पुट करना है, किसकी करेंगे बेटे, x की, क्योंकि राइट हैंड साइड में कौन सा वेरिएबल है बेटे हमारा x है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे। तो करो बेटे क्या करना है हमें यहाँ पर वही है, ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में बननी है हमारी राइट हैंड साइड, फ्रैक्शन फॉर्म में बननी है। तो बेटे x की हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि हमारा न्यूमरेटर ऐसा आए वैल्यू पुट करने के बाद हमें कि डिनोमिनेटर से क्या हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। यही है ना, यही करना है। तो देखो बेटे क्या करना है फिर यहाँ पे हमें, यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम 5 रख लेते हैं, x इक्वल क्या रख लेते हैं 5। तो क्या आ जाएगा, y = 2, 5 रख दिया x के पे -5/3। तो y = 5 का 2 से किया तो कितना हो गया 10 - 10, कितना आ रहा है 10 - 10 तो /3, तो कितना आ गया 5/3 आ रहा है। क्या ये सही आ रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है हमारा, अर्थात यहाँ पर हम x की जगह पे 5 नहीं रखेंगे, क्योंकि 5 रखने के बाद में जो हमारा बेटे न्यूमरेटर आ रहा है वो कितना आ रहा है 5, जो कि हमारा डिनोमिनेटर से पूरा डिवाइड नहीं है। तो इसका मतलब इसे ना रख करके दूसरी डिजिट्स देखते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे बेटे हम 5 ना रख करके क्या रखते हैं, 1 रख के देख लें। तो देखो 2x के पे 1 रखा -5/3, 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 2 - 5/3, तो क्या हो गया बेटे -3 बच रहा है ऊपर, नीचे 3 तो कितना आ रहा -1, अर्थात 1 रखने पर x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटे हमारी -1। इसीलिए दूसरी वैल्यू रख के देखते हैं, x इक्वल रख लेता हूँ बेटे 4, क्या 4। तो देखो बेटे 2 x की जगह पर रखा बेटे मैंने 4, तो 4 - 5/3, 4 का मल्टीप्लाई किया बेटे 2 से, कितना आ गया बेटे 8 -5/3, तो कितना बच रहा है बेटे 3/3 अर्थात 1, पूरा पूरा जा रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, y की x की जगह पे बेटे हम 4, तो y की जगह पे कितना आ गया 1। इसी तरह बेटे पुट x की जगह पे क्या रख दूँ बेटे मैं 7 रख रहा हूँ, तो कितना आएगा बेटे मेरा y 2 की x की जगह पर रख दिया 7 - 5/3, तो कितना आ गया बेटे 14
-5/3, तो कितना बच रहा है बेटे 9/3, तो y इक्वल कितना आ रहा है 3, अर्थात x इक्वल में 7 रख दूँ तो y इक्वल कितना आ रहा है मेरा 3। तो तीनों तीनों जा रहे हैं। समझ में आया कैसी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे कि हम जो वैल्यू पुट करने के बाद में जो न्यूमरेटर बने हमारा वो पूरा पूरा डिवाइड हो डिनोमिनेटर से। तो देखो बेटे टेबल क्या बन जाएगी इसकी, देखो बेटे x की एक वैल्यू 1 रखी तो y की कितनी आ गई -1, x की 4 रखी तो y की कितनी आ गई 1, x की 7 रखी तो y की कितनी आ गई 3। तो बेटे दोनों टेबल तैयार होगी। फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल तैयार है, सेकंड के लिए भी हमारी क्या है बेटे टेबल तैयार है। तो इनको क्या करना है, ओनली हमें ग्राफ पर क्या कह सकते हैं कि हमें एक प्लॉट तैयार करना है। देखो बेटे इसमें एक और चीज़ बता दूं, इन दोनों टेबलों में जो बेटे कॉमन पॉइंट दिख जाए ना, यूँ मान लो वही हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इसमें देखो बेटे ये पॉइंट आ रहा है 1 - 1, इसमें भी आ रहा है बेटे 1 - 1, अर्थात ये इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट पर करेगा बेटे 1 - 1 पर और 1 - 1 पर। तो इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मौजूद है, इसलिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन होगा कैसा होगा हमारा यूनिक। ठीक है, कभी कभी बेटे इनमें एक टेबल दोनों टेबलों में जो कॉमन पॉइंट आ जाता है वही हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो देखो बेटे 1 - 1 और 1 - 1 रहता है, ये कौन सा हमारा एक कॉमन पॉइंट है। तो ये क्या हमारा दोनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो ये क्या है बेटे इसका सॉल्यूशन, अर्थात एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो बेटे सॉल्यूशन भी कितना होगा यूनिक होगा, अर्थात एक ही होगा। ठीक है, नहीं है किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर भी किसी को बेटे प्रॉब्लम आ रही है तो क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुंचा सकें। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद।